नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 26 है और टीजीटी पीजीटी कला के लिए है। तो टेस्ट पेपर 26 में भी 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक टेस्ट में किए जाते थे। अच्छा, इन 20 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अपना स्वमूल्यांकन ज़रूर करना। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर टेस्ट पेपर बहुत हल्का है, बहुत जो है इजी है। बेटा आपकी तैयारी बेटर हो चुकी है इसलिए आपको इजी लग रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी बेटर है इसलिए आपको इजी लग रहा है। जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है उनका स्कोर अभी भी अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो जो लोग पहले वाले बैच से जुड़े हुए हैं उनका निश्चित रूप से अब स्कोर अच्छा आना चाहिए। 19-20 उनका आना ही चाहिए। और जो लोग सेकंड वाले बैच में हैं परेशान ना हो, 9-10 भी आ रहा है तब भी उन्हें संतुष्टि के साथ आगे बढ़ना है। प्रत्येक टेस्ट पेपर को नोट डाउन करते हुए चलना है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा बेटा, टेस्ट पेपर 1 से स्टार्ट करिएगा। 26 क्रम का है, 26वां आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। हालांकि बीच में 2-3 दिन क्लास बाधित थी, उसको भी कवर अप करवाया जा रहा है, तो उसे भी नोट डाउन करना है। आइए देखते हैं, हमारा लक्ष्य 148 फतेह करना, तो फतेह करना उसमें कोई डाउट्स नहीं है। टेस्ट पेपर 26 का पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, कहा गया भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, शांति निकेतन, इलाहाबाद या फिर भोपाल। बेटा भारत के साथ भवन जुड़ा हुआ है, भारत भवन तो ये भोपाल हो जाएगा। अगर भारत कला भवन होता तो ये वाराणसी होता। भारत कला भवन शब्द जुड़ता तो मूल रूप से वाराणसी हो जाता, बाबा की नगरी। जबकि भारत भवन जुड़ा हुआ है तो ये भोपाल वाला बेल्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया सदृश्य का अर्थ होता है। सदृश्य का मतलब क्या होता है बेटा? समावेश, चित्रांकित, सहायता या फिर आकृति में समानता। सदृश्य का जो वास्तविक अर्थ होता है बेटा वो आकृतियों में समानता ही होता है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर, आकृतियों में समानता। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया प्रतिकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर रहा था। प्रतिकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो प्रतिकृति जो चित्रण है बेटा वो कहाँ ज़्यादा दिखाई देता था, चरम पे अपने पहुंचता था? तो ये मूल रूप से प्रतिकृति चित्रण के लिए स्वर्ण काल वाला बाबू जिम्मेदार है, यानी कि जहांगीर जिम्मेदार हैं। जहांगीर के काल में ही मुगल शैली में चित्रकला अपने चरम पे पहुंचती है। ठीक है, तो प्रतिकृति चित्रण के लिए भी हुमायूं का काल ही सबसे अच्छा रहा है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? रूप चित्रण का काम किसने स्टार्ट करवाया? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने। बेटा रूप चित्रण का काम जो है मूल रूप से अनपढ़ राजा अकबर ने स्टार्ट करवाया है। रूप चित्रण जिसे हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। सभी या फिर पोर्ट्रेट या फिर रूप चित्रण, तो राइट आंसर अकबर बन रहे हैं। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर के काल में भी खूब अच्छे से रूप चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग या फिर तैल रंग। तो टेम्परा तकनीकी में मूल रूप से जो रंग प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग एक्रेलिक रंग के नाम से जानते हैं। एक्रेलिक रंग राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर। टेम्परा तकनीकी, एक्रेलिक रंग। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। अपना मूल्यांकन जरूर करिएगा बेटा, स्वमूल्यांकन। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? चरक हैं, भारवी हैं, बाणभट्ट हैं या फिर दंडेन है? राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो भारवी के साथ बनेगा। भारवी मूल रूप से कीर्ता अर्जुनियम को लिखने का काम भारवी का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ स्थित है? विक्टोरिया फॉल्स कहाँ स्थित है? भारत में, पेरिस में, अफ्रीका में, चीन में? राइट आंसर बेटा अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका, अफ्रीका राइट आंसर हो रहा है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? अफ्रीका में। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा जाता है मुराद और गोवर्धन। मुराद और गोवर्धन किसके शासनकाल के चितेरे हैं? शाहजहां के, बाबर के, अकबर के, हुमायूं के। मुराद और गोवर्धन का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से कहाँ है? शहजादा शाहजहां के काल में है। शाह से शहजादा, शाह से शाहजहां। तो मुराद और गोवर्धन शाहजहां के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं।
प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या होता है। A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है बेटा, 210 × 297 मीटर मिमी, 210 × 287 मिमी, 228 × 287 मिमी या फिर 297 × 420 मिमी। तो A4 साइज़ का जो कागज़ है उसका जो माप होता है 210 × 297 मिमी होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। जो आजकल आप प्रयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन में या फिर ज़्यादातर नोट्स उसी बनते हैं, ज़्यादातर जो है स्पायरल बाइंडिंग वाले काम उसी होते हैं, वही है A4 वाला पेपर। ठीक है, तो 210 × 297 मिमी होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 में कहा गया है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर हलम ओस्टवाल ने कितने रंगों का प्रयोग किया था। तो प्रोफेसर हलम ओस्टवाल ने मूल रूप से कितने रंग चक्रों का प्रयोग किया है। तो रंग चक्र मूल रूप से 3, 5, 7, 8 कितने प्रस्तुत किए बेटा, तो 8 रंगों का चक्र इन्होंने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। व्यंजनावाद, समीक्षावाद, नवतांत्रिकवाद या फिर घनवाद। बेटा रामचंद्र शुक्ल का जो संबंध है वो मूल रूप से समीक्षावाद से है। समीक्षावाद राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया। मुंबई लोकल ट्रेन को चित्रित करने का काम किसका रहा है बेटा। कौन सा चित्र है जो मुंबई लोकल ट्रेन को चित्रित करता है। अकबर पदम शाही, सुधीर पटवर्धन, राम कुमार या फिर गणेश फाइन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो बेटा मुंबई लोकल ट्रेन को चित्रित करने का काम जो है सुधीर पटवर्धन का रहा है। सुधीर पटवर्धन राइट आंसर बनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कहा गया गीता कपूर कौन है। गीता कपूर कौन है। चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार या फिर इतिहासकार और कला समीक्षक। तो गीता कपूर का जो संबंध है बेटा वो ज़्यादा फेमस है, वो इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, कला समीक्षक। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया जाय ऑफ लाइफ। जाय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है। जाय ऑफ लाइफ किसने बनाया है। पीटर पुलाग ने बनाया, जैक्सन पुलाग ने बनाया, हेनरी मूर ने बनाया या फिर हेनरी मातिस ने बनाया। तो जाय ऑफ लाइफ जो पुस्तक है बेटा उसको मूल रूप से हेनरी मातिस ने बनाया है। हेनरी मातिस राइट आंसर बनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। जाय ऑफ लाइफ हेनरी मातिस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया भविष्यवाद। भविष्यवाद यानी जो है फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म का उदय किस देश में हुआ है। फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, हॉलैंड में। भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म का जो उदय है बेटा वो मूल रूप से इटली देश में माना जाता है। इटली राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है पत्थर तोड़ने वाली कृति के कलाकार का नाम बताइए। पत्थर तोड़ने वाली कृति किसकी है। कुर्बे की है, सेंजा की है, दामिये की है या फिर सल्वाडोर डाली की है। पत्थर तोड़ने वाली कृति बेटा मूल रूप से कुर्बे की है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। कुर्बे इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया जॉन कांस्टेबल संबंधित है किससे। रोरोक पेंटिंग से, बेरोक पेंटिंग से, हाई रेनिस पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो जॉन कांस्टेबल को जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर। जॉन कांस्टेबल का संबंध इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग चित्रित करने से है। राइट आंसर डी बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछ लिया गया है प्रसिद्ध चित्र नीली रात। नीली रात के चितैरे कौन है। नीली रात के चित्रकार कौन है। राम कुमार है, रजा है, पिकासो है, हुसैन है। बड़ा नीली रात को चित्रित करने का जो काम रहा है वो मकबूल फिदा हुसैन का रहा। मकबूल फिदा हुसैन राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछ लिया गया किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। रंगमंच से युक्त चित्रकार कौन सा है। असित कुमार हल्दर, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र मुखर्जी या फिर नंदलाल बोस। तो बड़ा रंगमंच से चित्रण ज़्यादा हुआ है वो राजा रवि वर्मा का हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। क्लेमेनोर केरला में इनका जन्म होता है और राजा रवि वर्मा के ज़्यादातर चित्रण जो है रंगमंच से सुशोभित हैं। ज़्यादातर उनके विषय वही रहे। प्रश्न संख्या 20 की बात करते पूछ लिया गया सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, एड़क्कल गुफाएं या फिर अजंता की गुफाएं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो मानी जाती है बेटा वो भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है, यानी भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 26 में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं कमेंट माध्यम से जरूर छापिएगा। अगर यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कर देना, मित्रों के भी जरूर शेयर कर देना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है हमें आपका नंबर नहीं पता। नंबर बेटा पेड ग्रुप से जुड़ने का है 7380464607। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है एंट्री TGT आर्ट लिख करके, एंट्री TGT आर्ट लिख करके। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए जय हिंद।